आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ फिर भी ऑफ है। और अब आप सोच रहे हैं क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको मैंने कहा आप सब कुछ सही कर रहे हैं आउटर रियलिटी में, लेकिन सब कुछ गलत कर रहे हैं इनर रियलिटी में, तो क्या आप मुझे बिलीव करेंगे? क्योंकि अल्लाह कहते हैं आई डोंट चेंज योर कंडीशंस जब तक अपने आप की हार्ट की कंडीशन चेंज नहीं करते। तो आपकी जो रियलिटी है ना, अभी आप दुआ कर लें, नमाज कर लें, लेकिन अल्लाह ने एक लॉ लिखा हुआ है कि जब तक ये नहीं करते आप, मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करता। तो आप नमाज कर लें, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दें, नमाज करें, दुआ करें, लेकिन आपकी कंडीशन हार्ट की चेंज होनी चाहिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मुस्लिम्स हेल में जी रहे हैं। कैसे हेल में जी रहे हैं? क्योंकि उनकी इमोशंस जो आपकी रियलिटी चूज़ करता है, क्योंकि अल्लाह आपके दिल को देखते हैं, आपकी दुआ दिल है, आप जो दिल से फील करते हैं ना, वही आपकी दुआ है। अगर आप हर कोई फियर में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, सेम में रहते हैं, वो अल्लाह के 99 नेम्स नहीं हैं। अल्लाह तो मोस्ट लविंग है, द गिफ्टर, द जेनरस, द मोस्ट मर्सीफुल, द ग्रेसियस। तो ये किधर से आया आपके माइंड में कि आपको बस फियर में रहना है, गिल्ट में रहना है, सेम में रहना है? आप ये फील करके ना आप डेविल को फीड कर रहे हैं। डेविल हंस रहा है आप पे, उसको तो एनर्जी मिल रही है आपसे, वो फीड कर रहा है, आपकी एनर्जी सारी ले रहा है वैम्पायर की तरह। और आपकी लाइफ इसलिए ख़राब है क्योंकि आप फील हर को नेगेटिव करते हैं 24/7। आप ये वीडियो देख लेंगे मेरी, बाकी भी देख रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए फील अच्छा करते हैं, यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। फिर डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी, आपकी ओल्ड फ्रीक्वेंसी, ओल्ड स्टेट इमोशंस, डेविल समझ लें, वो आपकी फिर से एनर्जी खींच लेता है। कोई आपको चीज़ दिखाता है रियलिटी में जो आपको पसंद नहीं है, बैंक अकाउंट, लोग, और फिर आपकी वापस फ्रीक्वेंसी स्टेट ख़राब हो जाती है, इमोशंस फिर से ख़राब हो जाते हैं। और इतना सैड है ना कि अगर आप नेगेटिव इमोशंस में ना, तो थोड़ा मुश्किल है निकलने से, क्योंकि वो जो डेविल है ना बहुत पावरफुल है। ऑफ कोर्स अल्लाह सबसे पावरफुल है। अल्लाह तो चाहे तो डेविल कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं और जो चीज़ें करते हैं जो मैं आपको कहता हूँ। लेकिन ज़्यादा लोग फंस जाते हैं, फिर से वही चले जाते हैं उधर। लेकिन जो ओल्ड फ्रीक्वेंसी आपके इमोशंस है ना, डेविल वो आपको ट्राई करेगा, बहुत पावर लेके आएगा कि आप अगर एंगर में ना आपको और एंग्री करें। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप गुस्से में हैं, आप चलते हैं अपने बेडरूम में या कहीं भी, आप अपने पैर को कहीं से टुकरा देते हैं और आपको दर्द हो जाती है। जिस तरह होता नहीं, आप चलते हैं, कोई स्टोन हो गया आपके फीट में हो गया, आपको बहुत दर्द हो रही है, आप कहेंगे यार ना, यार अल्लाह क्यों किया आपने, और एंग्री हो गया आप, और गुस्सा चढ़ गया आपको, क्योंकि आपने वो फील किया नेगेटिव, और वो दुनिया ने या डेविल ने आपको और नेगेटिव कर दिया, क्योंकि उसको चाहिए कि आप और नेगेटिव होएं, और नेगेटिव होएं, और नेगेटिव होएं। ये मेस्ड अप पार्ट है। इसलिए जो लोग गुस्से में होते हैं उनको और गुस्सा होता है। जिस तरह कोई ट्रैफिक में कोई उनको सिग्नल तोड़ के चला गया और उनको इतना गुस्सा आया कि ब्रेक मारनी पड़ी उन्होंने, क्योंकि उनकी गाड़ी टक्कर हो जानी थी। मेरी लाइफ में इस तरह का कुछ नहीं होता। मैं कभी, अब बहुत पहले होता था, लेकिन अब मैं जाता हूँ, मेरा कोई फुट नहीं टुकराता कोई द्वार से या इस तरह का, या कोई बंदा है जो गलत मुझे बोल रहा है स्ट्रीट्स में, क्योंकि जो आपकी अंदर रियलिटी है ना, इमोशंस, वही आपकी रिफ्लेक्ट करता है। जो आपके इमोशंस हैं मतलब पॉजिटिव हैं, समझ लें, लव, तो अल्लाह क्या करेंगे या दुनिया, जो भी आपने कहना है, क्योंकि अल्लाह ने ये यूनिवर्स बनाई है, उसके अंदर एक लॉज है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। बच्चा गिर रहा है, ईवल पर्सन गिर रहा है, सेम ही अप्लाई होता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अल्लाह चाहे तो इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि अल्लाह का ये यूनिवर्स है, हम भी अल्लाह के हैं। लेकिन आपको समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर आप अप्लाई नहीं करते ना, तो आपकी लाइफ नीचे ही होती है। इसलिए अल्लाह कहते हैं बी ग्रेटफुल एंड आई विल इंक्रीज यू, इफ़ यू डिनाई माई पनिशमेंट इज सीवियर। लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम्स नेगेटिव में फील करते हैं, इसलिए उनकी लाइफ भी नेगेटिव होती है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ
हर वक्त आप लव में रहते हैं ना, आपकी लाइफ मेक श्योर करेगी आप और लव में रहें, और लव और लव और लव और प्यार मिले। आप लोगों से प्यार, लोग आपको प्यार करेंगे, आप और प्यार फील करेंगे, आपको पैसे और आएंगे, आप और प्यार फील करेंगे। अल्लाह से मैग्नीफाई होता रहेगा आपका, यूनिवर्स करती रहेगी मैग्नीफाई और बड़ा करती रहेगी वो इमोशंस, और मेंटेन करेगी वही आपका इमोशंस रहे। इक्विलिब्रियम चाहती है ये यूनिवर्स, क्योंकि सब तो अमीर नहीं हो सकते ना, और क्योंकि हो गया तो वो फिर हार गई, ये डेवल हार गया। तो इसलिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन नेगेटिव में है, और वो नेगेटिव में ही रहेगी ज़्यादातर अगर आपने उसको निकाला ना, ये समझा नहीं। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगी जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो स्टेट है ना, फ्रीक्वेंसी, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो समझ नहीं सकते ये चीज़ें। तो कोई कमेंट आते हैं मुझे, मेरे अपीयरेंस में बारे में बात कर रहे होते हैं, यहाँ कोई जंगल, बहुत अच्छा जंगल है ये वो, और चले जाते हैं। 30 सेकंड के बाद ज़्यादातर लोग चले जाते हैं, जो सैड है। मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ अल्लाह के थ्रू ऑफ कोर्स, लेकिन वो स्टेट में नहीं है ना, इसलिए उनकी लाइफ नहीं होती सही। और अल्लाह कहते हैं मैं गाइड करता हूँ जिनको, मैं ही गाइड, अल्लाह ही गाइड करते हैं सारों को। तो बैक क्वेश्चन आता है कि अल्लाह गाइड करते हैं तो सारों को क्यों नहीं गाइड कर सकते। ये डिफरेंट वीडियो होगी, ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जानी है। लेकिन आप पहले यही समझ लें, अगर आप एंगर में ना, आपकी यूनिवर्स चाहेगी कि आप मैग्नीफाई होएं और वही मेंटेन होए, एंगर आपका मेंटेन होए और बड़ा होता रहे एंगर, और बड़ा उजाला बड़ा होता रहे। इसलिए अल्लाह कहते हैं आई डोंट चेंज योर कंडीशंस अंटिल यू चेंज योर कंडीशन ऑफ द हार्ट। और आपको मैं बताता हूँ सब कुछ हार्ट में है, आपको बताता हूँ कैसे। अल्लाह कहते हैं नाइदर द हेवंस और द अर्थ कंटेन मी बट द हार्ट ऑफ माई बिलीविंग सर्वेंट। और अल्लाह कहते हैं मैंने आपको ऑनर किया, मैंने आपको अपनी रूह से ब्रेथ किया है। और वो रूह किधर है अल्लाह की, जिन्हें अल्लाह ने अपनी रूह से ब्रेथ किया है, आपके हार्ट में। क्योंकि अल्लाह कहते हैं आई एम इन योर हार्ट। और लोग कहते हैं ये लिटरल है या वैसे ही है सिम्बॉलिकली, लेकिन मैं वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बता रहा ये अल्लाह इधर ही है हमारे अंदर, अल्लाह सारी जगह है। और उसके बाद है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आप एक जो होता नहीं है ऑर्गन, अगर वो ख़राब है ना तो पूरी बॉडी ख़राब है आपकी। और वो किसके बारे में बात करें, अगर आपका हार्ट ख़राब है तो पूरी बॉडी ख़राब है, पूरी आपकी दुनिया ख़राब है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, लोग जो कहते हैं आपकी 95% रियलिटी कंट्रोल करता है, जो आपके पास एक्सेस नहीं है, आप एक्सेस नहीं उसको कर सकते कॉन्शियसली, वो आपके हार्ट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हार्ट है, जो सब कुछ ऑलरेडी है, जो बहुत पावरफुल है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो लोग कहते हैं, अगर आपको मैनिफेस्टेशन पता है। और आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, जो आप समझ रहे हैं अभी जो यूज़ कर रहे हैं, वो बस 5% है। तो सारी जगह आपका हार्ट है, सब कुछ आपका हार्ट है। और आपका जो हार्ट है ना, उसकी ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 5000 टाइम्स 5000x स्ट्रोंगर है आपके माइंड से, 5000 गुना स्ट्रोंगर है आपके दिमाग से। ऑरा हार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो सब कुछ हार्ट में है। और हार्ट क्या है? इमोशंस। तो आपके इमोशंस आपकी लाइफ हैं। अगर आपने अपनी लाइफ देखनी है क्यों ख़राब है, तो एक दिन के लिए अपने इमोशंस को फील करें कैसे हैं आपके। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपकी लाइफ नेगेटिव है तो 100% और कुछ नहीं हो सकता, 100% आपकी इमोशंस नेगेटिव है। और आपको कॉन्शियसली पता नहीं होएगा, लेकिन सबकॉन्शियसली ये होता है। आपको आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है? क्योंकि मेरी डिफ़ॉल्ट स्टेट पहले तो बस सैड थी, बोर्डम थी, और वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ये वर्क करते हैं ना अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने की, फिर वो मैग्नीफाई होती है। लेकिन ज़्यादा थोड़ी देर तक रहना है, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता वही इमोशंस में। क्योंकि अगर फिर से आप एक दिन बहुत अच्छा फील किया, यही होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे क्लाइंट्स के साथ भी, बहुत अच्छा फील करते हैं, फिर से डाउन, और उनकी लाइफ फिर से डाउन हो जाती है। क्योंकि वो हार जाते हैं, डेविल जीत जाता है, क्योंकि वो लोगों को यूज़ करता है, पीपल को यूज़ करता है, आपके सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस को, बैंक अकाउंट, या कहीं आप चले गए इवेंट में,
कुछ गलत हो गया, इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है वो, कि आप फिर से वही इमोशंस में जाएं नेगेटिव, तो वो जीत जाता है। और मैं जिस तरह मैंने कहा बहुत पावरफुल है वो, बहुत पावरफुल है, बस ये मैं कहूँगा। लेकिन आप भी बहुत पावरफुल हैं अगर अल्लाह आपके साथ है, क्योंकि देयर इज़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, देयर इज़ नो पावर नॉर स्ट्रेंथ विदाउट अल्लाह। लेकिन अल्लाह के साथ आप क्या नहीं कर सकते। लोग कहते हैं अपने बिलीव करो अपने आप को, क्या आप वो कर सकते हो, दुआ आपकी कबूल हो सकती है। ये मैनिफेस्टेशन में कहते हैं कि कन्विक्शन होनी चाहिए आपके अंदर सेल्फ वर्थ होनी चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, कि आपको लगता है आप बिलियंस कमा सकते हैं, मिलियंस कमा सकते हैं। अगर नहीं लगता तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, नहीं आप कुछ नहीं है, आप है ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह इज़ एवरीथिंग। और जिस तरह मैंने कहा आप क्या हैं, आपकी बॉडी, आप बॉडी नहीं है, आप अपने माइंड नहीं है, तो आप क्या हैं, आप सोल हैं। और सोल किधर से? अल्लाह ने कहा मैंने अपनी ब्रेथ की, अपनी खुद ही रूह, तो आप क्या हैं? नहीं, आप जब अपने आप को, ईगो को ख़त्म कर देंगे ना, क्योंकि लोग कहते हैं डाई बिफोर यू डाई, तब आपकी लाइफ जिस तरह होएगा, अल्लाह एक्ट कर रहे हैं आपके, आप नहीं कर रहे, अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं। जिस तरह कुरान में लिखा है, इट्स नॉट यू हु ट्रू, आपने वो नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। और अल्लाह कहते हैं जब मैं आपको प्यार करने शुरू हो जाऊँ तो मैं आपके आइज़ बन जाता हूँ जिससे आप देखते हैं, हैंड्स जिससे आप स्ट्राइक करते हैं, फीट जिससे आप वॉक करते हैं। और ये नहीं मैं कह रहा आप वो हैं, ये आप कुछ नहीं हैं, आप कुछ नहीं हैं। जब आप ये रियलाइज़ करते हैं ना, तब भी आप होते हैं। जितना आप हम्बल होते हैं ना, उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैंने ये नोटिस किया। जिस तरह आप देख लेंगे, मैंने देखा है, जिस तरह अभी मैं देख रहा था इंटरव्यू, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत हम्बल था। मुझे लगता था ये बस नाटक करते हैं हम्बल होने का ना, मूवीज़ में, या जब कोई इंटरव्यू हो रहा होता है या लोग आते हैं करने के लिए, सो अपनी प्रमोशन करने के लिए आते हैं मूवीज़, या कोई अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। लेकिन अब मुझे समझ आइए वो असल में हम्बल है। मैं बिलियनियर्स को भी इंटरव्यू देखता हूँ, उनका बहुत हम्बल है। उनको ये नहीं है ईगो बहुत ज़्यादा, जो लोग नीचे होते हैं उनको बहुत ईगो हो जाता है, क्या जब कुछ नया मिल जाए या उनको कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बहुत ईगो हो जाता है। और ये मैंने नोटिस किया है, जो सबसे अमीर होते हैं उनके पास कोई ईगो नहीं है। वो कहते हैं ये तो अल्लाह से है, गॉड से है, जो नॉन मुस्लिम्स है। लेकिन जो लोग नीचे हैं वो एक रीज़न के लिए नीचे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ईगो है। और अल्लाह आपको उतनी तब तक नहीं देगा जब तक आपका ईगो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह को पता है अगर आपके पास ईगो है और पैसे दे दिए, आपका ईगो और बढ़ जाने, तो आपको और रून हो जाएगा। तो इन अ वे अल्लाह आपको बचाना चाहते हैं, अगर आप अगर मिल गया वो, क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो उसको पैसे और बड़ी करता है, एंगर, गिल्ट, सारा कुछ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्लाह तब तक आपकी लाइफ नहीं चेंज करेंगे, आप जितनी मर्जी दुआएं कर लें, तब तक आप अपने आप को अंदर इमोशंस नहीं चेंज करते। और बहुत डिफ़िकल्ट है मेंटेन करना वो इमोशंस। चेंज करना इजी है, मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग जब आप उठते हैं, सीधे साथ 5 या 10 मिनट फेक लाफ करें, जिसमें आप पूरा हंसें, बहुत ऊंचा ऊंचा अगर आप हंस सकते हैं। अगर कोई है आपके साथ तो बस फेक हंसी करें, बहुत ज़्यादा पूरा हंसें, लेकिन आवाज़ ना निकालें। 5-10 मिनट करें, मॉर्निंग एंड नाइट, आफ्टर यू वेक अप एंड बिफोर यू स्लीप। क्योंकि जब आप सोते हैं, अल्लाह कहते हैं मैं उनकी रूह लेता हूँ जब वो फोत हो जाते हैं या जब वो सो रहे होते हैं। और फिर आप जब सोते हैं, जो आपकी स्टेट होती है इमोशंस, वही डिक्टेट करता है आपकी अगले दिन क्या होएगा, अगले हफ्ते क्या होएगा। तो इसलिए नेवल गॉडर अगर आपने सुना है, फील योर विश फुलफिल्ड, कि अपनी विश है जो आपको दुआ चाहिए फील करो जब सोते हो कि ऑलरेडी दुआ कबूल हो गई है। फील करो कि आपकी दुआ ऑलरेडी कबूल है जब आप सो रहे हैं या सोने लगे हैं। विजुलाइज कर सकते हैं तो विजुलाइज करें, नहीं कर सकते तो ना करें, बस फील करें। जो भी कर सकते हैं करें, लेकिन फीलिंग को ध्यान में रख के सोएं। अगले दिन देखना आप जब उठेंगे आप कहेंगे यार इतना अच्छा फीलिंग कभी नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि अब आपकी सोल आई है रिफ्रेशिंग होके। ये नहीं है जब नेगेटिव सोते हैं आपकी लाइफ, उठते हैं आप कहते हैं यार फिर से एक और रोबोट रिपीट मूड में जीना पड़ेगा। तो
इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आप इमोशंस इस तरह करके करें, स्लोली बट श्योरली आपकी लाइफ में आपको पता चलेगा कि आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। आप फील करने शुरू हो जाएंगे अच्छा, विदाउट एनी रीज़न। लेकिन ये भी बड़ा मसला है कि अगर आप गलत चीज़ें देख रहे हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए, या कर रहे हैं अपनी एनर्जी डिप्लीट, जो होता नहीं है एक बच्चा पैदा कर सकता है, वो एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं आप, तो आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन आप उसको ट्रांसम्यूट करके ऊपर या प्रिजर्व करते हैं, तो आप जो है पावर वो एक बेबी पैदा कर सकता है। तो आप देखें कितनी पावर है उसके अंदर। इसलिए लोग मुझे कहते हैं ना आपके पास ग्लो अप क्यों है, आप ये वो, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी प्रिजर्व करता हूँ और मैं वो चीज़ें नहीं देखता जो आप देखते हैं, या जो आप नहीं, ज़्यादातर लोग देखते हैं। तो इसलिए अगर आप वो चीज़ें देखते हैं तो आप फील करेंगे गलत इमोशन। अगर आपको बताए जो गलत इमोशन है, जो डिस्पेंजा की एक बुक है, वो लोएस्ट है, एंगर से भी लोएस्ट है, फियर से भी लोएस्ट है, जो आप इमोशन फील करते हैं जब आप उस तरह की चीज़ें देखते हैं, जो कंटेंट है जो नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए नहीं देखना चाहिए, वो चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए वो, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें करते हैं, देखते हैं, तो आप इमोशंस नेगेटिव लेके आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिनफुल है या गलत है, हराम है, ये वो, मैं बस इमोशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। हराम हुरूम वो आपको बताए, लेकिन मैं इमोशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप वो करते हैं जो गलत ही चीज़ें करते हैं, मतलब कोई म्यूज़िक देख लिया जो गलत है, बहुत नेगेटिव है, जो होता नहीं है ईगो में, सारे म्यूज़िक यही ज़्यादातर यही है, ईगो में ये है, डर्टी लिरिक्स, ये वो, तो आप वो इमोशंस फ्रीक्वेंसी में आते हैं। वो म्यूज़िक बहुत बहुत ख़राब कोई म्यूज़िक होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती नहीं है, जो एक्चुअल यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी, वो भी बड़ी ख़राब होती है। तो आपके ईयर्स में जाती है वो, और आप वही बनने शुरू हो जाते हैं उनकी तरह। और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बस आप ये ध्यान रख लें, अगर आप फील करें लॉस्ट, तो अपना ये परसेप्शन चेंज करें। क्योंकि अगर आपको लग रहा है फील कर रहे हैं आप लॉस्ट और आपकी लाइफ कोई चेंज नहीं हो रही, तो आप अल्लाह को कह रहे हैं या अल्लाह देखो मेरी लाइफ क्यों ख़राब है, फील ये आपने क्यों किया। और अल्लाह कहते हैं मैं वही हूँ जो मेरा सर्वेंट समझता है मैं हूँ। तो आपकी लाइफ और ख़राब होती रहेगी, और आप कहेंगे यार देखो अल्लाह आपने फिर मेरी लाइफ ख़राब कर दी, मुझे पता था आप मुझे प्यार नहीं करते, फिर अल्लाह ने आपको और ख़राब कर देना और ख़राब कर देना, क्योंकि आप वही सोच रहे हो अल्लाह के बारे में। और मेस्ड अप पार्ट ये है, जो आप लोगों को देखते हैं, जो फियर डालते हैं आपके दिमाग में, गिल्ट डालते हैं, यार आपने ये किया, अब आपने देखना क्या होता। तो क्योंकि आप फील कर रहे हैं गिल्ट, आपको लग रहा है अल्लाह ने पनिश करना है, तो अल्लाह पनिश करेगा आपको, नॉट बिकॉज आपने गलत किया और इसलिए, बट क्योंकि आपने वो चीज़ की और आपने लगा कि अल्लाह ने आपको पनिश करना है। और अल्लाह के अगर नाम देख लें, जिस तरह मैंने कहा पहले, कोई आप नेगेटिव नाम देख सकते हैं? नहीं, नेगेटिव कोई नाम है ही नहीं है। और अल्लाह तो कहते हैं कि एक हदीस में कि अल्लाह 70 मदर से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। एक हदीस में लिखा हुआ है कि अल्लाह मोर मर्सीफुल है मदर टू अ चाइल्ड। जो माँ नहीं होती अपने बच्चे से, कितना मर्सी है कि यार मैंने आपको फॉरगिव कर दिया। तो वो बता रहे हैं कि अल्लाह उनसे भी ज़्यादा माफ़ करने वाला है, मोस्ट मर्सीफुल। तो बस हमारा जो माइंड है ना अल्लाह के बारे में, वो बड़ा ख़राब है। इसलिए ज़्यादातर लोग अल्लाह नहीं आप कहते, जो मैनिफेस्टेशन में है, जो मुस्लिम्स हैं, वो कहते हैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस। क्योंकि अल्लाह को हमने इतना ख़राब कर दिया कि हम बस सोचते हैं कि अल्लाह है कोई हमें पनिश करने वाला। मैं नहीं सोचता, हम नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं बस इस्तिग़फ़ार करूँगा, कुछ गलत किया इस्तिग़फ़ार, बस ख़त्म। क्योंकि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया बिफोर यू सेड इस्तिग़फ़ार, बिफोर यू इवन आस्क्ड। क्योंकि अल्लाह मोस्ट मर्सीफुल है, हम सोच भी नहीं सकते कितने मर्सीफुल हैं। इस्तिग़फ़ार के बेनिफिट्स देखें, आपके बैड डीड्स, जो आपने गलत चीज़ें कही हैं, उनको भी अच्छा अल्लाह कर देंगे। और
और क्या, अल्लाह कहते हैं मैं आपको पनिश नहीं करता जब आप इस्तिगफार करते हैं, तो आपको पनिश अल्लाह कर ही नहीं सकते, अल्लाह ने कहा ये। तो इस्तिगफार बहुत पावरफुल है। और अल्लाह कहते हैं मैं आपको रिस्क देता हूँ जब आप इस्तिगफार करते हैं। रिस्क रिलेशनशिप है, वेल्थ है, हेल्थ है, एवरीथिंग। और भी बहुत पावरफुल चीज़ें हैं जो इस्तिगफार के बारे में मैं कहता हूँ। बाकी वीडियो देख लें उसके बारे में। दुरूद शरीफ भी बहुत पावरफुल है, वो भी वीडियो बनाई हुई है। और मेरी स्कूल कम्युनिटी है, उधर मैं डिटेल में बताता हूँ जो मिलियनेयर्स ने मुझे कहा हुआ है, टीच किया हुआ है। तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो अगर आप सीरियस हैं ज्वाइन कर लें। लेकिन अभी के लिए अगर आप इधर तक आ गए हैं तो कमेंट्स में लिखते हैं नथिंग कैन गो रॉन्ग विद अल्लाह, तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।